बोले अजगिवीनाथ धाम के महंत। कहा महापुरुषों की धरती रही है सुल्तानगंज का अजगिवीनाथ धाम। कई महत्वपूर्ण दास्तान है इस धरती में छुपी। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन संपत लाल से रूबरू होकर महंत ने बताए कई महत्वपूर्ण विषय। कहा औरंगजेब के समय से रचित हुई इस पावन धरती का इतिहास। आइए जानते हैं महंत शिरोमणि ने अपने संवाद में क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद में संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर संपत लाल जी। आज हम जिस जगह पर है वो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के अजगिवीनाथ मंदिर में है, जहां पर हमारा भी चैनल लगातार धार्मिक स्थलों की जो खासियतें हैं, वहां की जो महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, उसको लेकर के हम लोग निरंतर चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता तक जो कुछ दुर्भावनाएं या जो कुछ गलत संदेश जा रहा है या कहीं की घटना कुछ होती है, बताया कुछ और जाता है, इन सारे विषयों का संत महात्माओं के द्वारा हम लोग लगातार संपर्क में हैं और लगातार यह प्रकाशन करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की सत्यता क्या है। और घटनाएं अनेक होती हैं, 10 मुख 10 बातें होती है, लेकिन जो सत्यता है वो छुप जाती है। इन्हीं को लेकर के हम लोग अभी लगातार चैनल के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो घटनाएं सत्य है उनको जानिए। और सनातन धर्म का जो अभी प्रयास है कि लगातार सनातन धर्म के प्रति लोग जागृत और आश्वस्त हो रहे हैं, उनको और हम महत्वपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की भी जो कुछ व्यवस्थाएं हैं बन रही हैं और हर मंदिरों पर नज़र है, उनके विकास को लेकर के, उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के अक्सर उस चीज़ को दर्शाने का प्रयास करें और सौंदर्यीकरण का भी लगातार कार्य चल रहा है। कई धार्मिक स्थलों पर हम लोगों ने अभी लगातार संपर्क अभियान चलाया है और इसके माध्यम से यह भी जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि हर जगह पर सरकार कुछ न कुछ हम लोगों के कहने के बाद या चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर वहां पर महत्वपूर्ण कार्य को संपादित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम महंत जी के पास हैं। पहले महंत जी का परिचय लेंगे और उसके बाद महंत जी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि अजगिवीनाथ की स्थापना कब और कैसे हुई और यहाँ पे जो घटनाएं बताई जाती हैं, 10 तरह की घटनाएं 10 मुख से बताई जाती है, लेकिन जो सत्य घटना है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। चलिए आज महंत जी का सबसे पहले परिचय लेंगे और फिर इसके बाद इस घटना के बारे में और इस जगह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सत्यता क्या है। चलिए आइए मिलते हैं महंत जी से और उनका लेते हैं परिचय। क्या शुभ नाम है बाबा? मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा अजगिवीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर महंत प्रेमानंद गिरी अजगिवीनाथ के। हमारा एक प्रयास रहा है, हमारा चैनल अक्सर यह प्रयास कर रही है कि निरंतर रूप से जो सच्चाइयां हैं घटनाओं को लेकर के प्रकाशित किया जाती है। यहाँ की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या है? यहाँ तो सब ठीक है, किसी प्रकार ने औरंगजेब जमाने का ये मंदिर है, आज से नहीं, औरंगजेब के ज़माने से ही मंदिर है। और बगल में पार्वती मंदिर था, वो औरंगजेब ज़माने में उन्होंने ले लिया था, तो आज वो लोग मस्जिद वगैरह बनाए हुए हैं। और यहाँ एक दूसरा पहाड़ था, उस पर पार्वती मंदिर बना हुआ है। और औरंगजेब के ज़माने में इस मंदिर को बचाने में सिद्धनाथ नाम का एक महापुरुष संत थे, भारतीय नामा, उन्होंने इस अंग्रेज़ों के ज़माने में इस मंदिर को बचाया। और बचाने के बाद पहाड़ी जो टीला है उस पर जो है तांबे पर लिखवा कर औरंगजेब ज़माने से दिल्ली से लाए थे वो 24 घंटे के अंदर, तो उसी की वजह से ये मंदिर बचा। और आज भी वो तांबे पर लिखा हुआ पत्र जो है धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार के घर में रखा हुआ है। और जब से ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ चमत्कार तो बहुत हुआ है। जाह्नवी मुनि के नाम से जो यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, उसका भी यहाँ संत जंग मुनि के नाम से यहाँ संत रहते थे। उन्होंने तपस्या किया, फिर उनका कमंडल पहाड़ी टीले पर था, गंगा बहा ले गई थी, तो फिर उन्होंने देखा कि मेरा कमंडल बह गया, उन्होंने गुस्से में उठा करके गंगा को पान करके, यहाँ बहुत दिन तक गंगा लुप्त थी, यहाँ सूखा हुआ पड़ा हुआ था। हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद सभी देवता देवी लोग आए, उसके बाद जा कर के गंगा यहाँ फिर माने तो आग्रह किए, यहाँ तक कि रामचंद्र जी भी आए और सभी लोग आए। आने के बाद संघर्ष करने के बाद जाह्नवी मुनि ऋषि जो है बोले कि अगर मुंह से गंगा निकालता हूँ तो अशुद्ध हो जाएगी और गुदा से जाती है तो गंगा अशुद्ध हो जाती है। तो इसको उन्होंने जंघा चीर करके उत्तर दिशा में फेंक दिया। जैसे उसी समय से जाह्नवी मुनि के नाम से ये आश्रम प्रसिद्ध है और जाह्नवी के आश्रम का गंगा जी प्रसिद्ध हैं। उत्तर वाहिनी में गंगा बहती हैं
और उत्तरवाहिनी गंगा जो है भारत में आपका 2 जगह बहता है। जैसे बिहार में भागलपुर जिला सुल्तानगंज में है, और दूसरा जो है आपका यूपी में बनारस उत्तरवाहिनी गंगा 2 ही जगह है। बाकी भारत में तो गंगा बहुत हैं, कई जगह हैं, लेकिन ये उत्तर दिशा में 2 ही जगह बहती है। हमारा एक सवाल है मानदी जी आपसे कि यहाँ पर एक घटना के बारे में अक्सर जिक्र किया जाता है कि यहाँ से बारात जा रही थी और वो बारात जाने के क्रम में कुछ यहाँ पर उन्होंने गच्छा था, मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी पूर्ति हो जाती है तो हम उसके बाद जो है इस जगह पर बलि देंगे, और वो लौटने के क्रम में शायद यह विषय भूल गए, जिसके कारण वो पूरी की पूरी जहाज डूब गई। क्या यह सत्य घटना कहाँ तक सही है? नहीं, ये घटना ये सत्य है कि जैसे औरंग के ज़माने की बात है, आज की बात नहीं है ये। और उसका चित्र जो है हमारे पार्वती मंदिर के पीछे पहाड़ों में बना हुआ है, और ये सत्य है। ये जो उन्होंने कोई गच्छा था उस तरीके से हुआ था, तो उसमें नाव पलटी थी, लेकिन उसमें आदमी खतरा नहीं हुआ था, आदमी बच गए थे। लेकिन जो उन्होंने गच्छा था बाद में उन्होंने पूर्ति किया, उसी नाव का जो पलटी थी उसी नाव का चित्र जो है पार्वती मंदिर के पीछे एक पहाड़ में बना हुआ। चलिए, ये लोग कहते हैं अक्सर कि जो नाव पलटी थी उसमें सारे के सारे परिवार के लोग डूब गए थे और गंगा में नौवा की कहानी है। नौवा वगैरह नाव में बैठ करके आए थे, और नाव जात के नाव के लोग आदमी अधिकतर थे उसमें। तो वो नाव पलटने के बाद भी उन्होंने गच्छा था, उसके बाद बच गए थे। तो आज भी उसमें नाव समेत जो है यात्री बना हुआ उसमें दिखाया, उसका चित्र है। अब उस समय और तो नहीं है, लेकिन ये कहानी सत्य है। और एक हम आपसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि जो शिव जी का भी यहाँ पर स्थान है, वहाँ पर 3 शिव जी के लिंग बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से देवताओं के हैं? क्या प्रभु शिव जी के ही और किन्हीं और का परिदृश्य है? देखिए, वहाँ हमारे यहाँ बाबा अजगबीनाथ का मंदिर जो है, यहाँ ये शिवलिंग ऐसा है कि 2 नामों से पूजा जाता है। एक बाबा बैद्यनाथ के नाम से और एक बाबा अजगबीनाथ के नाम से। इस तरीके से हिंदुस्तान में ये पहला शिवलिंग जो है 2 नामों से पूजा जाता है। सुबह सरकारी पूजा से पहले जो है बाबा बैद्यनाथ को चढ़ता है जल, और सरकारी पूजा होने के बाद जो जल चढ़ता है वो बाबा अजगबीनाथ के नाम से जल चढ़ता है। इसका ऐतिहासिक यही है कि यहाँ 2 संत बैद्यनाथ जो प्रसन्न हुए, तो उन्होंने रास्ते में मिले, ये जल हमको दे दो, कहाँ जा रहे हो, हमारा ही जल है। तो उन्होंने ब्राह्मण का भेष में थे तो नहीं दिए, बोले अगर नहीं बाबा बैद्यनाथ के लिए लेके जाऊंगा। बड़ा आग्रह करने के बाद कुछ दूर और बढ़े, वहाँ जाके फिर उन्होंने महादेव ने अपना भेष दिखाया दोनों महात्माओं को। फिर महात्मा लोगों का जो है दर्शन मिला, सिद्धनाथ भारती, केदारनाथ भारती। तो ये 2 संत थे, आज भी उनका समाधि वहाँ बना हुआ है शिवलिंग के पास। तो कहने का मतलब वहाँ दर्शन दिए तो बोले कि देखिए जल हमको दे दो, और आज से जो है आपको बैद्यनाथ जाना जरूरी, मंदिर जाना, देवघर जाना जरूरी नहीं है, आप लोग वहीं रहिए। सरकारी पूजा से पहले जो जल चढ़ेगा वो हमको मिलेगा, और उसके बाद से जो जल चढ़ेगा बाबा अजगबीनाथ को जल मिलेगा। वो दोनों संत वहाँ से लौट के आए। फिर महादेव ने बोला कि बोलिए आप क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको, हम खुश हैं। तो महादेव जो वचन दिए, तो ये लोग संत लोग होशियार बोले इनको क्या चाहिए। इन्होंने ये कहा कि महादेव हम ये चाहते हैं कि आपके चरणों में हम लोगों को समाधि रहे, चाहे हम लोग आपके पास रहें, जो आपकी सेवा भाव भक्ति होती है। तो महादेव ने वहीं से बोले जाइए शिवलिंग पिंडी के पास 2 पिंडी मृगछाला से ढका हुआ मिलेगा, उसमें से एक एक अपना ले लेना। तो यहाँ आए तो महादेव के पिंडी के पास 2 पिंडी उभरी हुई मिली, तो उन्होंने दोनों संतों ने एक एक अपना ले लिया। उसी जगह से वो पूजा जाता है। जो काले रंग का पिंडी है वो अजगबीनाथ है, जो उस पर जो सोने जैसा जो पिंडी है वो दोनों पिंडी जो है वो महात्माओं की है, संतों की नहीं, संत की है, वो महादेव नहीं है। नहीं, लोग ये कह रहे थे कि जो काले रंग की जो बनी हुई है वो अजगबीनाथ है, हाँ। उसके मध्य में जो बनी हुई है वो बांसुकीनाथ है, और उसके बाद जो है वो बाबा देवघर का। देखिए यहाँ क्या है कि ऐतिहासिक 2-3 चीजें हैं। जैसे बाबा बैद्यनाथ को यहाँ से जल जाता है, अजगबीनाथ से जल जाता है, बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, ये तीनों ऐतिहासिक है। एक चौथा है झारखंड धाम। जी जी, झारखंड धाम गिरिडीह जिला में पड़ता है। वो झारखंड धाम में वो अपना छत नहीं बनने देते। तो बिहार जिला में ये 3 आश्रम, एक ऐसे आश्रम है सिद्ध पुरुष आश्रम है, सिद्ध है जैसे
इन चमत्कार है इन पिंडियों के अंदर, जो भी सेवा होता है और जो भी मनोकामना लोग भक्त लोग श्रद्धा से मानते हैं उनको मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो हमारे यहाँ दो हैं, ये दो हमारी समाधि हैं संतों की, जिन्होंने बाबा वैद्यनाथ से आशीर्वाद के रूप में लिया था, उनका वरदान मिला हुआ। तो बाबा अजगवीनाथ के पास में ही है। और बाबा जो काला पिंडी है वो पिंडी जो है दो नामों से पूजा जाता है। सरकारी पूजा होने से पहले वैद्यनाथ और पूजा होने के बाद फिर अजगवीनाथ के नाम से। बाकी जो दो इधर पिंडी है वो समाधि है, संतों की समाधि। चलिए एक सवाल हमारा और भी है कि ये जो मंदिर है, लोग इसको कह रहे हैं कि आपरूपी है, कुछ का कहना है कि औरंगजेब के समय में यह पत्थर को काट करके बनाया गया था, इसकी क्या सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ स्वयं शंभू है। महादेव का पिंडी एक था और पिंडी पर यहाँ संत तपस्या करते थे। सिद्धनाथ भारती, अभी आपको हम बताए, केदारनाथ भारती, जो दोनों वहाँ मौजूद हैं, ये लोग तपस्या किए। स्वयं शंभू स्थापना हुआ, इसका लेख नहीं मिलता कि स्थापना किया हुआ, क्योंकि अगर स्थापना किया होता तो लेख मिलता। ध्वजा है 1876-75 का, शायद हाँ 64 का, 1864 का ऊपर धर्म ध्वजा जो सोने का लगा हुआ है। अच्छा एक सवाल हमारा और भी है कि कई धार्मिक स्थल जो लगातार चर्चा में आ जाता है, तो वहाँ पर एक विशेष व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं कि आप 2000 रुपया दें या 500 दें तो आपको हम विशेष पूजा करवाएंगे, VIP व्यवस्था का करके नाम पर। आप इसको कहाँ तक समर्थन देते हैं और कहाँ तक विरोध आपका? समर्थन ये है कि देखिए, इस समर्थन को हम कैंसिल कैसे अकेला कर सकते हैं, और ये पीछे से चला आ रहा है। VIP कोई राजनीतिक है और इसमें कोई वो नहीं है। सभी जगह सुविधाएं जो है, राजनेता लोग, बड़े बड़े लोग आते जाते हैं, उनकी व्यवस्था के एक सुचारू रूप से जो है, जिसको कहते हैं कि सुकुवार लोग हैं, भीड़ में नहीं खड़ा होना चाहते हैं। इन व्यवस्थाओं जैसे प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, पत्रकार आते हैं, मीडिया आती है, जो भी आता है, तो सबका सुविधा सभी लोग मिल विचार करके बनाएं कि इतना भीड़ में ये लोग कचर बचर हो जाता था इसके चक्कर। अब उस टिकट काटने, हालांकि जगह जो ऐसा है पहले नहीं था, जो वहाँ के पंडा पुजारी हैं, इसको आप कहाँ तक अच्छा मानते हैं और कहाँ हम अच्छा नहीं मानते। व्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था करना, एक आदमी को यार रोक के करवा दिया वो गलत चीज। पैसा लेना हमको उचित नहीं। कई एक धार्मिक स्थल, हम इसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम सब जगह अधिकतर है 99%, 90% आदमियों की जगह ऐसे आश्रम है, 10% छोड़ के, जहाँ VIP कल्चर सभी जगह होता है, लेकिन 90-80% लोग जो है वहाँ पैसा का जो धंधा लगा दिए, ये गलत है। एक सवाल हमारा और भी, आपने कहा कि यहाँ से कुछ दूर में पार्वती जी की जो मंदिर है वह किसी और के कब्जे में है, आप इसको कब्जे में नहीं है, वहाँ बना हुआ, पहले तो वहाँ था जहाँ मस्जिद बना हुआ था, वो लोग अंग्रेज जमाने में वो ले लिए, तो वहाँ वो छूट गया। दूसरा यहाँ पहाड़ मंदिर है, यहाँ पार्वती बना हुआ है, वहाँ पर मस्जिद बना हुआ है, वो आज का नहीं है, ऑरेंज के जमाने का उनका हुकूमत चलता था। वो लोग, तब मुसलमानों का जो उस टाइम ऑरेंज जमाने में जो हुकूमत था, वो लोग तो देखिए, जहाँ तक अपने भारतवर्ष में जहाँ जहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष का यानी बड़े बड़े स्थान हैं, महापुरुष ज्योतिषलिंग हैं, और बड़े बड़े स्वयं शंभु महादेव प्रकट हुए हैं, जहाँ जहाँ चमत्कारी स्थान है, वहाँ वहाँ आपको मस्जिद मिलेगा। उन लोगों का राज था, अपना सब जगह स्थापित किए हैं। कहाँ मस्जिद नहीं है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े सिद्ध स्थान है, मंदिर है, वहाँ वहाँ मस्जिद वो लोग बना रखे, उनका अपना राजभोग था, अपना किए। चलिए हमारा एक सवाल और है कि अभी वर्तमान में राज्य में NDA की सरकार है और केंद्र में भी NDA की सरकार है, जो कि लोग लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रही है और संत महंत के लिए भी कार्य कर रही है। तो एक मांग आ रही थी लोगों की कि हम लोगों के लिए भी एक मानदेय तय होना चाहिए सरकार के द्वारा, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज मानदेय? जैसे कि मासिक वेतन होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। देखिए, कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे कई जगह आश्रमों में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, बड़े बड़े हैं, वहाँ तमाम पंडा पुजारी को तनख्वाह बंधा हुआ है, और कुछ ऐसा सरकार निकाला है, लेकिन सभी जगह भी लागू नहीं है। एक दो जगह, जैसे देवघर है, तो देवघर में पंडा पुजारी का तनख्वाह बंधा हुआ है। बाकी बहुत से बड़े बड़े स्थान हैं जिनमें अभी नहीं बना हुआ है, बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को मदद करना चाहिए पंडा पुजारी का। जैसे मान लो कि अभी 1-2 महीना यहाँ मेला चला, ठीक, सावन और भादो, उसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं है।
तो 10 महीना मंदिर को जोगना, उसका खर्चा पानी, पंडा पुजारी मान लो जो है उनके बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो चलिए, अभी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी, क्या मांग रखना चाहेंगे आप? मांग तो मेरे कि सभी जो भी पंडा पुजारी हैं और महंत हैं उनकी सबको खर्चा बनना चाहिए और खर्चा मिलना चाहिए, सरकार से यही मांग है। और मंदिर के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? मंदिर के मांगने के स्वच्छ बनाने के लिए जैसे जो चीज़ की आवश्यकता मंदिर के अंदर है, जहाँ भी किसी भी मंदिर का हो, चाहे हमारे अजगबीनाथ का हो, चाहे वैद्यनाथ का हो, चाहे बासुकीनाथ का हो, चाहे झारखंड धाम का हो, किसी भी धर्म स्थल का हो, जहाँ जो चीज़ की सुविधा सरकार को चाहिए कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता इस आश्रम में है, उसको सरकार को सुविधा देना चाहिए। तो पर्यटन मान लो विभाग जो है कुछ सहयोग करता है, तो उस तरीके से जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको सरकार आगे देखे कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, उसको अपना सहयोग करे। चलिए, आप एक महंत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से आप? हम तो यही देंगे कि अपना जो है स्वच्छ भारत बना रहे और जो है सरकार इस पर ध्यान देवे, एनडीए जो भी सरकार है, और कुछ ना कुछ जो है अपना मंदिर पर भी ध्यान दे और स्वच्छ भारत बना मंदिर रहे, और कुछ जो कमी है तो सभी भक्तों द्वारा और सरकार के द्वारा कहेंगे तो उसको भी प्राप्ति पूरा किया जाए। चलिए, अभी हमारी बात हो रही थी महंत जी से, और हम लोग लगातार हर जगह को जहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है और जहाँ ऐतिहासिक स्थल नहीं भी है, लेकिन किसी न किसी रूप से जो है शक्ति पीठ के रूप में उसको लोग जान रहे हैं। हमने पिछले अंक में भी लगातार हम लोग एक संपर्क अभियान चलाए हुए हैं, जहाँ भी महंत हैं, जहाँ भी साधु संतों का, जहाँ भी आश्रम है, हम लोग लगातार संपर्क अभियान चला करके यह प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ की सच्चाइयाँ हैं उसको प्रकाशित किया जाए। लोगों के बीच बहुत सा ऐसा है कि दिग्भ्रमित करने वाला भी जो है कहानी गढ़ंत कर दिया जाता है। जैसा कि महंत जी से हमने एक सवाल रखा था कि यहाँ पर नाव पलटने के बाद जो लोग थे वह गंगा में बह तो नहीं गए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये घटना तो सत्य है, लेकिन यहाँ पर वो लोग सुरक्षित अपने अपने धाम को, अपने अपने घर को गए थे। वहाँ किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को हताहत होने की बात नहीं थी। जो लगातार चित्र की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सत्य है। और महंत, आपको हम एक चीज़ और बताने का प्रयास करेंगे कि लगातार लोग यह कहते हैं कि जो अजगैबी नाथ है वहाँ पर 3 शिवलिंग है और 3 धाम, जो कि हम लोग आपको पहले बताने का प्रयास कर रहे थे कि अजगैबी नाथ, दूसरा बासुकीनाथ और तीसरा वैद्यनाथ। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 2 संत महापुरुषों का वह स्थल है जिसको कि हम लोग समाधि स्थल कहते हैं। वही 2 संत के जो है यहाँ पर स्थल है, समाधि स्थल। एक जो है शिवलिंग है, जहाँ की पूर्व में सरकारी पूजा के पूर्व जो पूजा होती है उस समय में वैद्यनाथ की होती है, और उसके बाद जो लगातार पूजन पद्धति का कार्य चलता है वो अजगैबी नाथ का होता है। और इसलिए यह जो स्थल है, अगर जैसा कि महंत जी ने बताया कि अगर लोग यहाँ दोनों का, तीनों का अगर दर्शन कर ले तो आवश्यक नहीं है कि वो देवघर जाएं, लेकिन जो परंपराएं हैं सनातनी धर्म में, लोग आते हैं, सर्वप्रथम यहाँ जल चढ़ाते हैं और इसके बाद देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर कि 2 धाम हैं, जो 2 स्थान है, देवी स्थान है। एक है बासुकीनाथ, दूसरा है देवघर जिसको हम लोग कहते हैं बाबा नगरी। और लगातार यह 2 मास का जो समय होता है वह बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति परिस्थितियां हैं वह निश्चित तौर पर महंत और संतों के लिए, सनातनी धर्म के यहाँ के जो लोग हैं, सेवक हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनती है। हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो श्रावणी मास है उसको हम लोग राष्ट्रीय मेला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मेला की मांग लगातार बिहार के लोगों से, बिहार के भक्तजनों के द्वारा लगातार जारी है। और यह लेकर के वर्तमान में इसलिए और मांग तेज हो गई है क्योंकि राज्य में और केंद्र में दोनों ही स्थान पर अभी एनडीए की सरकार है, जो लगातार यह दावा और दावेदारी के साथ कहती है कि हम संत महात्माओं के लिए अक्सर कुछ न कुछ बेहतर सोचने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बाबा जी ने बताया, देवघर में कुछ लोगों का मातल यानी मानदेय भी दिया जा रहा है। यहाँ के संत महात्माओं को ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जबकि 10 माह का जो समय सत्र गुजरता है वह किसी प्रकार से गुजरता है।
बहुत सी बातें इनके द्वारा खुल करके आई। हमने एक सवाल और भी रखा था कि जहाँ वीआईपी और वीवीआईपी की व्यवस्था होती है, व्यवस्था तक इन्होंने कहा कि होनी चाहिए, और यह एक पूजा पद्धति कहें या एक सिस्टम कहें या एक राजनीतिक मंच कहें, वहाँ आवश्यकता तो है, लेकिन जहाँ धन की उगाही की बात इन्होंने कही है कि वह गलत है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धापूर्वक लोगों का आगमन होता है और वहाँ श्रद्धा से पूजा होती है, लेकिन वहाँ पर जब धन की बात हो जाए तो वहाँ पूजा नहीं बल्कि व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है। चलिए, लगातार हमारा जनसंपर्क चलता रहेगा, लगातार हम मिलते रहेंगे। अगले अंक में फिर हम अगली बार आपके साथ चैनल पर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम तक आपको बेहतर संवाद संदेश लोगों के द्वारा पहुंचाते रहें। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।